हाय ऑल। अभी 2-3 दिन पहले जो मैंगो फ्लावरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, शेयर किया था, उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत से लोग मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर रहे हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करने के लिए। उससे पहले मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ना फ्लावरिंग को या तो आम के फूल या फिर मिंजर बोलते हैं ना। तो अभी कुछ टाइम पहले ही किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि उनके वहाँ इसे बौर बोलते हैं, तो मैंने ऐसे ही पता किया तो हाँ, यूपी साइड या कहीं पर इसको बौर बोलते हैं। तो मैंने पहली बार ही सुना था और हमारे यहाँ इसको फ्लावरिंग या मिंजर बोलते हैं। बट ठीक है, मैं जिस तरह से भी बोल रही हूँ आपको जैसे भी कन्वे हो रहा है समझ में आना चाहिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम करिएगा और आपके यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर नया इसका नाम हुआ तो मैं वो भी शेयर करूँगी। बौर मैंने पहली बार सुना कि मैंगो फ्लावर को बौर बोला जाता है। वॉटेवर हमारे यहाँ हम लोग ऐसे ही मिंजर, आम के फूल, बस ऐसे ही बोलते हैं। तो फ्लावर ड्रॉपिंग मैंगो में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। हमेशा मैंगो फ्लावरिंग को आप एक प्रॉब्लम के साथ कंपेयर मत करिए। कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। जैसे कि मैंगो फ्लावरिंग की अगर बात करें हम तो मेल और फीमेल, जैसे कि हर प्लांट पे हर फ्लावर में मेल और फीमेल आपको फ्रूटिंग के पर्पज़ के लिए समझ में आएगा कि होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन ज़रूरी होता है। तो कभी कभी मेल फ्लावर्स की संख्या ज़्यादा होती है और हमें पता ही नहीं चलता है देख के कि कौन से मेल फ्लावर्स हैं, कौन से फीमेल फ्लावर्स हैं। तो मेल फ्लावर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वो पॉलिनेट करते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो कभी कभी हम ज़्यादा पेड़ के नीचे इस तरह से फ्लावर ड्रॉपिंग देख के हम सोचते हैं कि शायद हमारे प्लांट पर कुछ प्रॉब्लम है और फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो भी ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है। दूसरा ये होता है कि जो पॉलिनेशन होता है जिसको, उसकी वजह से भी काफ़ी बार जो है वो फ्लावरिंग आपकी कम होती है, पॉलिनेटर अच्छे से नहीं होते हैं। पॉलिनेटर्स जैसे कि हनी बी यहाँ पर आपको दिख रही होगी गार्डन में। इस फ्लावर पे बैठी है। तो जब आपके गार्डन में इस तरह से नेचुरल पॉलिनेटर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गार्डन में अच्छा पॉलिनेशन होगा। और अच्छे पॉलिनेशन के लिए आपको चाहिए कि अपने मैंगो प्लांट के आसपास इस तरह से थोड़े रंग बिरंगे फ्लावर्स रखें, थोड़े अट्रैक्टिव कलर, स्पेशली येलो कलर जो होता है, गेंदा या इस तरह के कलर्स होते हैं, इस तरह आप इसके पास रखेंगे तो हनी बीज अट्रैक्ट होंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके सारे प्लांट्स के लिए फ्लटर करेंगी। तो वो एक अच्छा वे ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है। तो सेकंड यही है कि लैक ऑफ पॉलिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तो अच्छा पॉलिनेशन अगर आपको मैंगो प्लांट में चाहिए नेचुरली, तो आप आसपास में अच्छे पेड़ पौधे लगा कर देख सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है फ्लावर ड्रॉपिंग को कम करने का। उसके बाद है कि गलत समय पे किसी तरह का स्प्रे या पेस्टिसाइड का यूज़ करना। क्या होता है आम तौर पर, जैसे कि मैं करती हूँ केमिकल फ्री गार्डनिंग, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर थोड़ी फ्रूटिंग या हार्वेस्टिंग कम होती है या ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत लोगों को चाहिए होता है कि अच्छी हार्वेस्ट मिले, अच्छा फ्रूटिंग मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर स्प्रेइंग करिए। जैसे कि नीम ऑयल का ऑर्गेनिक स्प्रे आपके प्लांट के लिए बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन स्प्रे करने का एक समय होता है। जब फ्लावरिंग आने वाली होती है उससे पहले, या जस्ट जब शूट्स निकलने होते हैं फ्लावर की, जो मिंजर की जस्ट आपको एक स्प्राउटिंग दिखती है उस वक्त। लेकिन जब ये इस तरह से ओपन फ्लावर्स में है, इस लेवल पे जो होता है प्लांट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो अपने पॉलिनेशन प्रोसेस में है। उसमें आप अगर उसको डिस्टर्बेंस करेंगे तो पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे और प्लांट जो है वो अभी बहुत सेंसिटिव स्टेज में होता है। तो अभी आप प्लांट को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, इसको आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए। जैसे कि मैंने भी इस बार थोड़ी सी कामचोरी या लापरवाही, आप जो भी बोल लेंगे, तो वो मैंने भी की है। और मेरे गार्डन में मैंने अभी 1 महीने से कोई नीम ऑयल का स्प्रे नहीं किया है, जिसकी वजह से थोड़े पेस्ट की इशू मेरे को भी देखने को मिल रही है। देखिए, किसी किसी पत्ते में थोड़े पेस्ट का इशू है। खैर, तो इस स्टेज में आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपके प्लांट में फ्रूटिंग आए या फ्लावरिंग आए, तो अभी तो बहुत तरह के, आप अगर मार्केट में विज़िट करोगे तो आपको बहुत तरह के आपको हार्मोन्स मिलेंगे जो कि
जो लोग केमिकल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, तो आप जाकर पता कर सकते हैं, वो आपको डोजेज वगैरह बता देंगे। क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ एग्रीकल्चर शॉप पे आप जाओगे तो वो आपको पूरा प्रॉपर विद डोजेज बता देंगे कि उसको कैसे कैसे कब कब देना है। लेकिन वो भी आपको इस फ्लावरिंग की टाइम पे नहीं देना होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो टाइम होता है फ्लावरिंग का और फ्रूटिंग के जो पहले का टाइम, बीच का जो समय होता है, ये बहुत क्रूशियल है। तो इसमें प्लांट को बहुत ज़्यादा आपको छोड़ देना है अपने हाल पर। बहुत ज़्यादा आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अभी फिर क्या होता है कि बहुत हमारे यहाँ जैसे बंगाल में काल बैसाखी चलती है, अभी बस चलने ही वाली है। इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फूल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलती है। तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे तो एटलीस्ट कंट्रोल से बाहर है और हम इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की अगर हवाएं चलती है या बारिश आती है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो नेचुरली हो रही है। उसके अलावा है कि जैसे कि हम पानी फ्लावरिंग के पहले पानी रोक देते हैं, जैसे कि इसमें पानी नहीं रोकना आपको, बट इस तरह का प्लांट है जैसे कि ये मेरा देख सकते हैं आप, सिंदूरा आम का प्लांट है। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत सुंदर शानदार इसकी कैनोपी है। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो थोड़ी लेट से आ जाएगी, तो अभी इसे रोक देनी है। बट फ्लावरिंग के बाद आपको पानी जो है बिल्कुल रोकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको ओवर वाटरिंग कर देनी है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच करना है और थोड़ा मॉइस्चर बना रहे रूट लेवल तक। जैसे कि ऊपर का पानी सूख गया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट सूख गया है, एटलीस्ट इतना दूर अंदर इसका मॉइस्चर रहना चाहिए जो इसके रूट्स तक नमी रहे। क्योंकि एक बार अगर क्या होता है, प्लांट सूखने लगता है और फ्लावर्स अगर एक बार ऐसे सैड हो जाते हैं, थोड़ा मुरझा जाते हैं, तो आप दोबारा पानी दोगे तो वो वेरी ऑब्वियस है फिर से ऐसे स्टिफ अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें कि आप एकदम से पानी कम दे रहे हैं फिर एकदम से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो बैलेंस रखिए, हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको पानी दीजिए। तो इस तरह से आप ओवर वाटरिंग से भी बचेंगे। और एक बात है कि आप इसकी कल्टीवेशन, जैसे मैं इस फ्लावरिंग के टाइम पे इसकी गुड़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, इसकी नमी नहीं रहती और ये मिट्टी फटाफट सूखने लगती है। तो इस टाइम पे आप इसकी गुड़ाई ना करें, छोड़ दें इसको ऐसे ही। और जब थोड़े से छोटे छोटे बौर थोड़े बड़े हो जाएंगे, जो फ्रूट होता है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ग्रेप से थोड़े छोटे, उस टाइम पे हम लोग इसके अंदर गुड़ाई करके बहुत अच्छे से खाद देंगे, क्योंकि तब उनका स्टेम जो है, पकड़ है, वो मजबूत हो जाती है। अभी भी देखेंगे अगर क्लोजली तो छोटे छोटे फ्रूट बनना स्टार्ट हो गए, देखिए दिख रहा है, अभी छोटे छोटे कितने ब्यूटीफुल से फ्रूट बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है एंड आई एम होपिंग कि अभी तूफ़ान कुछ दिन तक ना आए, क्योंकि अगर तूफ़ान आया तो ये छोटे फ्रूट इतने हल्के होते हैं कि ये एकदम से गिरी जाते हैं। और मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग के बाद भी फ्रूटिंग बहुत कम मिलती है, इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफ़ान चलता है। अभी एक महीने, इस महीने पूरा ये चलेगा और हम कोशिश करके भी इसको बचा नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी सिटी अलग है, वहाँ पर सिस्टम अलग है। अगर वहाँ पर इतना तूफ़ान या हवा बारिश नहीं होती है तो आप काफ़ी हद तक फ्लावर ड्रॉपिंग रोक सकते हैं नेचुरली, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और पेस्टिसाइड वगैरह, अगर आप नीम ऑयल नहीं, कुछ स्पीड आप चाहते हैं, कुछ जल्दी जल्दी आप ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर शॉप में जाके विज़िट कर सकते हैं। वैसे मैं तो सिर्फ नीम ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें भी कितने सारे, इधर केसर आम की फ्लावरिंग दिखाती हूँ, वो बहुत सुंदर हो रहे हैं, बहुत सुंदर। और दोनों की फ्लावरिंग के कलर में भी देखो आप कितना डिफरेंस है। वो जो स्वर्ण रेखा वाले हैं ना, वो हल्के से रेडिश टोन में है, देखिए। और ये जो प्लांट है, इसके फ्लावर्स हल्के से ग्रीनिश टोन में है। आपके पास भी मैंगो प्लांट है, कौन सी वैरायटी का है, थोड़ा थोड़ा मुझसे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आप भी कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं? मतलब वैसे मेरे को कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं आती है, मेरे को जैसे समझ में आता है मैं प्रून कर देती हूँ। इधर उधर अगर ब्रांच आउट होता है तो उसको थोड़ा सा स्निप ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ मेरे को लगता है कि मेरे प्लांट में अच्छा नहीं दिख रहा है या वो थोड़ा सा दिखने में ऑकवर्ड लग रहा है, तो मैं उसको कट कर देती हूँ। तो इस तरह से कर करके मैंने थोड़ा सा प्लांट को बुशी बनाया है। अदरवाइज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज हो तो मुझे बताना कि
इस प्लांट को या और किसी प्लांट को कैसे हम और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती। बाय।